हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसा कि आपको पता है भाई, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे हमने ऑलरेडी 5 इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो फटाफट जाओ वो लेक्चर्स देखो। वहां पे हम लोग ने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन किए हैं जो कि तुमको मदद करेगा आज का टॉपिक समझने में। ओके, अब उसमें जो सरफेस टेंशन वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब मिस कर देना, बट वो सरफेस टेंशन वाला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, सो आज हम लोग जो बात करेंगे ना, हाँ, आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड इन मोशन की। मतलब अभी तक जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जो भी हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे थे, वो जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे है। सिंस वो फ्लूइड रेस्ट पे है तो सारी प्रॉपर्टीज उसकी हमने पढ़ ली, सारा फिनोमिना उसका पढ़ लिया, सारा बिहेवियर उसका पढ़ लिया। अब वो सेम जो फ्लूइड है, वो सेम फ्लूइड अब मोशन में हो रहा है। मोशन में हो रहा है मतलब दैट फ्लूइड हैज वेलोसिटी। अब उस फ्लूइड के पास वेलोसिटी आ गई है, तो उसकी वजह से उसका जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका प्रेशर चेंज हो जाएगा। ओके, तो उसके अंदर हम लोग नई नई चीजें देखेंगे। हम लोग विस्कोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, हम लोग कहीं ना कहीं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कहीं ना कहीं टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो, ये सब चीजें के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बुक और पेन उठा लो, एक वन शॉट में वीडियो को खत्म करना है। ओके, और अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर करना चालू कर दो, जो कि ऑल्दो ये नोट्स अपलोड हो जाएंगे, बट अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर करना चालू कर दो। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कहानी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। दैट इज फ्लूइड इन मोशन। अब अगर फ्लूइड इन मोशन है तो कुछ टर्म्स है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला टर्म क्या है? दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। ओके, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी फ्लो? मतलब मान लो कि कोई पानी है या फिर कोई नदी है, वो बह रही है। ओके, तो मान लो इस पॉइंट पे, लेट्स से यहां पे पानी है, नदी है, अगर इस पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट ए पे अगर उसकी वेलोसिटी v है और पॉइंट बी पे भी उसकी वेलोसिटी v है, मतलब वेलोसिटी एंड द प्रेशर ऑफ दैट फ्लूइड इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी और प्रेशर कांस्टेंट है, वैसे फ्लो को बोला जाता है स्टेडी फ्लो। स्थिर फ्लो बोलते हैं हम लोग, स्थिर। ओके, मतलब एकदम बोलते हैं एकदम नॉर्मल फ्लो हो रहा है, ज्यादा वेलोसिटी नहीं है, लेयर्स ज्यादा एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन वी डिफाइंड एज अ फ्लो एज स्टेडी फ्लो। ओके, मतलब अगर टेक्निकल टर्म में देखने जाए तो टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि भाई अगर कोई फ्लो हो रहा है तो एक पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे, दोनों के दोनों पॉइंट पे तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए, तुम्हारा जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। दैट फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। ओके, दैट फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट इज फ्लो लाइन। ओके, नेक्स्ट इज फ्लो लाइन। तो व्हाट इज दैट फ्लो लाइन? फ्लो लाइन का मतलब क्या होता है भाई? फ्लो लाइन का मतलब होता है जो पाथ है, मतलब जो जिस पाथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ट्यूब है, अब ये ट्यूब के अंदर ऐसा एक ट्यूब है जिसको हम लोग फ्लो ट्यूब बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो ट्यूब। व्हाट इज फ्लो ट्यूब? भाई एक इमेजिनरी ट्यूब है, एक इमेजिनरी ट्यूब है जिसके अंदर से हम पानी या फिर कोई भी फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं। तो ये जो लाइंस बन रही है ना, दैट इज कॉल्ड, वो जो पार्टिकल्स के लाइंस बन रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो लाइंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइंस। वैसे ही सेम हम लोग स्ट्रीम लाइंस भी डिफाइन करते हैं। स्ट्रीम लाइंस क्या होता है भाई? इट इज ऑल्सो अ कर्व। ये भी एक कर्व है जो कि वो पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रैवल किया, तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रैवल किया फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक वो पार्टिकल ट्रैवल किया, तो उसने ये जो पाथ लिया ना, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। और इसका जो डायरेक्शन होगा ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रीम लाइन। ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रीम लाइन। इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो टेंजेंट बनेगा ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रीम लाइन। क्लियर? बात समझ में आ गया? व्हाट इज स्टेडी फ्लो, फ्लो लाइंस, स्ट्रीम लाइंस, फ्लो ट्यूब। ओके, इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की कहानी है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? देखो, देयर हैज टू बी अ मिनिमम वेलोसिटी। लाइक तुम लोगों ने देखा रहेगा, कभी तुम लोग घर पे नल चालू करो, सिंपली नल चालू करो, नल को ना धीरे धीरे प्यार से चालू करो। अब तुम नल को धीरे धीरे प्यार से चालू करोगे ना, तुम लोगों ने देखा रहेगा पानी एकदम स्मूथ गिरता है, एकदम प्यार से ऐसे पानी गिरता है। कभी अगर तुमने ध्यान दिया रहेगा, तुम लोग ने कभी नल चालू किया रहेगा तो कुछ ऐसे प्यार से पानी गिरता है। देखो ऐसे होके, ऐसे पतला पतला पानी गिरता है और ट्रांसपेरेंट दिखता है वो पानी, बराबर। अब मान लो वही नल को जोर से चालू कर दो, अब जोर से चालू करते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब जैसी वेलोसिटी बढ़ गई भाई, इसके जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे में इंटरसेक्ट होने लगे।
अब इसके लेयर्स एक दूसरे में इंटरसेक्ट होने लगे तो तुम्हारा जो पानी है वो बहुत फोर्स से आता है और हर एक लेयर एक दूसरे में इंटरसेक्ट होकर आता है, बराबर। मतलब वहां पे जो फ्लो है वो फ्लो किसी थ्रेशोल्ड वेलोसिटी से ज्यादा है, सो दैट थ्रेशोल्ड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब अगर तुम्हारे फ्लो का वेलोसिटी, मतलब ये एक्चुअल में डिफाइन होता है क्रिटिकल वेलोसिटी किसके लिए मालूम है क्या? लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को डिफरेंशिएट करने के लिए। लैमिनार फ्लो का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो भाई वो एकदम स्ट्रीमलाइन, एकदम स्टेडी फ्लो रहेगा, एकदम स्थिर फ्लो रहेगा। अगर वही वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो दैट फ्लो बिकम उसको क्या बन जाएगा? वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। तो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी इज नथिंग बट अ थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, एक थ्रेशोल्ड वेलोसिटी है। और जिस वेलोसिटी के लिए भाई, जिस वेलोसिटी के लिए, उस थ्रेशोल्ड वेलोसिटी के लिए वो एक लिमिट है कि भाई ये लिमिट से अगर क्रॉस हुआ तो टर्बुलेंट, ये लिमिट के अंदर रहा तो लैमिनार। ओके, क्लियर? व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन और फॉर्मूला? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज VD इज इक्वल्स टू, और VC इक्वल्स टू, VC लिख देते हैं हम लोग क्रिटिकल के लिए, VC इज इक्वल्स टू RN ईटा, दिस इज नथिंग बट ईटा रो बाय D। तो व्हाट इज RN? RN इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर, इट इज अ प्योर नंबर, याद रखना। ओके, रेनॉल्ड्स नंबर है ये, और रेनॉल्ड्स नंबर तुमको पता होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर 0 से 1000 है तो वो जो फ्लो रहेगा दैट फ्लो विल बी अ लैमिनार फ्लो। ओके, अगर वही नंबर तुम्हारा 1000 से 2000 है तो 1000 से 2000 मतलब दैट फ्लो विल बी अ टर्बुलेंट फ्लो। ओके, और वही अगर ग्रेटर देन 1000 है, सॉरी, ये टर्बुलेंट फ्लो होता है तुम्हारा, और ये तुम्हारा अनस्टेडी फ्लो होता है। ये तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो होगा और ये तुम्हारा अनस्टेडी फ्लो होता है, इज कॉल्ड एज अनस्टेडी फ्लो। ओके, सो 0 से 1000 रहा तो लैमिनार फ्लो, 1000 से 2000 रहा तो अनस्टेडी फ्लो, और ग्रेटर देन 2000 रहा तो टर्बुलेंट फ्लो। ओके, ये चीज का ध्यान देना। तो वो रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर है, द नंबर यूज्ड टू डिफाइन द टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पे हम लोग देखेंगे, उसको रिप्रेजेंट हम लोग ईटा से करते हैं। रो इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड एंड डी इज नथिंग बट अ डायमीटर ऑफ दैट पाइप। ओके, उस पाइप का वो डायमीटर होता है सिंपली, और कुछ नहीं। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्राइटेरिया बना लेते हैं टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में। टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या कि भाई जहां पे जो लेयर्स हैं, जो स्ट्रीमलाइन के लेयर्स है, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, देयर विल बी नो परफेक्ट डायरेक्शन। ओके, और अगर हम लोग स्टेडी फ्लो देखने जाए तो स्टेडी फ्लो के जो लेयर्स होते हैं, पानी को एक एक लेयर में बांट दो तो जो लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, कभी कभी वो एकदम स्टेडी दिखते हैं, मतलब वो रेस्ट पे दिखते हैं, बट एक्चुअल में वो स्टेडी होते नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। ओके, या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर ऑब्वियसली तुम ये भी बोल सकते हो कि अगर तुम्हारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 0 से 1000 के बीच में रहा तो फ्लो विल बी अ लैमिनार फ्लो, बट वही अगर तुम्हारा 2000 से बड़ा रहा तो दैट फ्लो विल बी अ टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो। तुम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी का भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि भाई अगर तुम्हारा वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इफ इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन द फ्लो इज टर्बुलेंट। नहीं, टर्बुलेंट के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए, और इसके लिए क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन के लिए या फिर लामिनार के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होना चाहिए। तो जाके वो तुम्हारा, तुम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर? कहानी समझ में आ गई? अगला टॉपिक क्या है, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। ओके, तो व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। ओके, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। ओके, फ्लूइड की क्या है? एक प्रॉपर्टी है। जैसे सरफेस टेंशन एक उसकी प्रॉपर्टी है, बराबर भाई, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, हाँ या ना? ओके, वैसे ही विस्कोसिटी भी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। हाँ, कैसे प्रॉपर्टी है देखो जरा। अगर हम लोग देखने जाए तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट कॉल्ड एज इंटरनल फ्रिक्शन। ओके, मतलब भाई ऑब्वियसली बात है कि जो पानी है उसको एक लेयर में बांट दो। जैसे मान लो कि पानी मतलब कोई भी लिक्विड। ओके, जनरली हम लोग पानी लेते हैं, तो लेट्स से हर एक लिक्विड को ऐसे बांट दो। अब ध्यान से देखो भाई, जब ये फ्लो होंगे तो इनका जो लेयर है ना, इनके बीच में इंटरनली फ्रिक्शन लगेगा, एंड दैट इंटरनली फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी।
ओके भाई, ये जब फ्लो होंगे तो ऑब्वियसली ये फ्लो हो रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, हाँ या ना। तो जिस वेलोसिटी से ये फ्लो हो रहे हैं, जब ये फ्लो होंगे तो ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और जिसकी वजह से ये जो वेलोसिटीज है ना, ये क्या होंगी, ये चेंज होंगी। जैसे अगर हम लोग देखने जाए तो लेट्स से कि भाई ये तुम्हारा नॉन विस्कस फ्लूइड है। ओके, अगर नॉन विस्कस फ्लूइड है, नॉन विस्कस, ऐसा जनरली होता नहीं है हमारे पास, कोई भी नॉन विस्कस फ्लूइड नहीं है, सारे के सारे विस्कस फ्लूइड है। बट मान लो कि आइडियल कंडीशन में मान लो कि हमारे पास नॉन विस्कस फ्लूइड है। क्या है, नॉन विस्कस फ्लूइड है। तो आइडियल सिचुएशन में अगर नॉन विस्कस फ्लूइड है ना, तो उसके सारे के सारे जो लेयर्स हैं, वो सारे के सारे लेयर्स पैरेलल रहेंगे, मतलब उसके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सारे के सारे लेयर्स का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड एज नॉन विस्कस फ्लूइड। और आइडियली नॉन विस्कस फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं, बट रियल में नॉन विस्कस फ्लूइड जैसा कोई भी फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर हम लोग विस्कस फ्लूइड देखेंगे ना, तो विस्कस फ्लूइड में क्या होता है कि भाई जो सेंटर लेयर रहता है ना, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जो लेयर तुम्हारे स्टेशनरी लेयर के पास होता है, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है। तुमने इसलिए कभी नोटिस किया रहेगा, शायद तक किया है कि नहीं किया है। ओके, कभी देखो, कभी तुम पाइप से अगर पानी निकालोगे, ओके लेट्स से यहां पाइप है, ओके, अब यहां से कभी पानी निकलता है ना, तो देखो पानी का स्पीड ऐसा रहता है, बराबर। मतलब भाई जो सेंटर लेयर है उसका स्पीड ज्यादा, उसके बाद वाले का स्पीड थोड़ा कम, उसके बाद वाले का स्पीड थोड़ा कम, फिर यहां पे भी थोड़ा स्पीड कम, यहां पे भी थोड़ा स्पीड कम। मतलब बेसिकली ऐसा पानी निकल रहा है, बराबर, ऐसा पानी निकल रहा है, क्योंकि वो नॉन विस्कस है। क्या है वो, नॉन विस्कस है। ओके, तो नॉन विस्कस के जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ये स्ट्रीम लाइन है, मतलब एक एक लाइन का एक एक लेयर है, ये तुम्हारा एक एक लेयर का रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज द दिस इज द विस्कस फ्लूइड, ये विस्कस आइडियल, ये रियल है, याद रखना। विस्कस फ्लूइड बहुत होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे विस्कस फ्लूइड ही है, ये रियल कंडीशन है। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन? ओके, सो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है किसकी, फ्लूइड की। ओके, जो डिसाइड करती है भाई जो फ्लो है वो कैसा होगा। अब यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। कैसे डिफाइन करते हैं वेलोसिटी, और क्यों डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मान लो कि यहां पे मेरे पास एक स्टेशनरी लेयर है, दिस इज द स्टेशनरी लेयर, और इसके ऊपर मेरे पास पानी फ्लो हो रहा है, दिस इज द लेयर ऑफ वाटर या फिर लिक्विड लेट्स से। ओके, अब ध्यान दो जरा भाई, ये स्टेशनरी लेयर है यहां पे, दिस इज द स्टेशनरी लेयर, मतलब ऐसा लेयर जो रुका हुआ है, जो सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू में उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। ओके, अब इसके ऊपर वाले लेयर को क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, बट वो थोड़ा सा फ्लो होगा। अब ये उसके ऊपर वाले लेयर को क्या करेगा, वो भी रोकने की कोशिश करेगा, बट उसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा निकल जाएगी। अब ये इसके ऊपर वाले लेयर को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, बट उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा निकल जाएगी। ये उसके ऊपर वाले लेयर को रोकेगा, बट उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा निकल जाएगी। मतलब as we move from stationary layer to upward direction, the velocity start increasing and that is called as velocity gradient. Okay, इसको ही हम लोग बोलते हैं velocity gradient। कैसे डिफाइन करते हैं velocity gradient? अगर हम लोग देखने जाए तो velocity gradient का डेफिनेशन क्या होता है? velocity gradient का डेफिनेशन होता है that is dv by dx, that is dv by dx। ओके, as we move from the stationary layer, जैसे जैसे मैं स्टेशनरी लेयर से ऊपर जाते जाऊंगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। ओके, लेट्स से कि अगर मैं नीचे हूं तो ऑब्वियसली नीचे वाले की वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी, ऊपर वाला लेयर देखूंगा तो वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, उसके ऊपर वाला लेयर लूंगा तो वेलोसिटी और थोड़ी बढ़ेगी, उसके ऊपर वाला लेयर लूंगा तो वेलोसिटी और थोड़ी बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे मैं स्टेशनरी लेयर से ऊपर जाते जाऊंगा द वेलोसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग। ओके, वेलोसिटी क्या होगा, उसका बढ़ना चालू हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसको ही हम लोग बोलते हैं dv by dx। ओके, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो इसका यूनिट क्या होता है भाई, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और x का मतलब डिस्टेंस का यूनिट क्या ही होता है, मीटर। मीटर मीटर गेट कैंसल, दैट इज पर सेकंड। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है पर सेकंड। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है पर सेकंड। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? ओके, उसके बाद कहानी आती है तुम्हारी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स का। ओके, यहां पे भी न्यूटन भाई साहब के, न्यूटन सर का लॉ है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो विस्कस फोर्स है वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, उनके हिसाब से कौन कौन सी कंडीशन है जिन पे वो डिपेंड करते हैं वो हम लोग यहां पे देखेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई जो विस्कस फोर्स होता है, दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया।
वेयर एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ दैट लेयर, मतलब जिस लेयर पे वो फ्लो हो रहा है। मतलब मान लो कोई फ्लैट सरफेस है, तो उस फ्लैट सरफेस पे वो जो पानी या फिर जो लिक्विड या फिर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसका एरिया कितना है, उसके हिसाब से विस्कस फोर्स डिजाइन होगा। मतलब F is directly proportional to A, where A is nothing but the area of that layer. Area of layer. Okay? अब उन्होंने एक और चीज बोला कि भाई जो F है, it is also directly proportional to velocity gradient, that is dV by dx. तुम्हारा जो F है, that is also directly proportional to dV by dx. And what is dV by dx? That is velocity gradient. ओके तो भाई तुम्हारा विस्कस फोर्स ए पे डिपेंड करता है, एट द सेम टाइम तुम्हारा जो विस्कस फोर्स है वो डीवी बाय डीएक्स पे डिपेंड करता है। ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है। अब ये दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, जो विस्कस फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डीवी बाय डीएक्स। अब ऑब्वियसली अपने को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है दैट इज एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए इंटू डीवी बाय डीएक्स, and where this eta is called as coefficient of viscosity, where this eta is called as coefficient of viscosity. eta को हम लोग क्या बोलते हैं, coefficient of viscosity, जो हम लोग ने यहां पे डिफाइन किया था ना। यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे हम लोग ने डिफाइन किया था, मतलब डिफाइन मतलब यहां पे फॉर्मूले में हम लोग ने देखा था दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर एन ईटा रो डी। तो आर एन इज नथिंग बट अ रेनॉल्ड्स नंबर, यस और नो? ओके, दिस रो इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डी इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ दैट पाइप। व्हाट इज ईटा हियर? ईटा इज नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो ईटा है यहां पे वो तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, कहानी समझ में आया? अब यहां से अगर मेरे को डिफाइन करना रहे भाई ईटा को, अगर मेरे को डिफाइन करना रहे व्हाट इज ईटा एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ द ईटा, तो लेट अस डिफाइन ईटा। ओके, तो ईटा को यहां रखो, बाकी सबको उस तरफ भेज दो। तो बाकी सबको अगर मैं उस तरफ भेज दूंगा तो क्या ही मिलेगा, देखो जरा, को नीचे एडजस्ट कर देते हैं। चलो तो ध्यान दो यहां पे, तो ईटा को यहां रखते हैं, बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं। तो क्या मिलेगा, ईटा इज इक्वल्स टू एफ बाय ए डीवी बाय डीएक्स। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज अ विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। यस और नो? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइंड एज? कोएफिशिएंट ऑफ viscosity is defined as, coefficient of viscosity is defined as, कैसे डिफाइंड हो रहा है? दैट इज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, तो पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो यहां से मेरे को यूनिट क्या मिलेगा, जरा ध्यान दो। तो देखो क्या हो जाएगा यूनिट भाई, एसआई यूनिट विल बी, हमको पता है व्हाट इज फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन। व्हाट इज एरिया? एरिया इज मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट होता है पर सेकेंड। तो ये सेकंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, कहां चला जाएगा? ऊपर। तो मेरे को यूनिट क्या मिलेगा, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट अ एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट? ये एसआई यूनिट है किसका? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन तुम लोग बताओगे। ओके, याद रखो डायमेंशन निकालने अब तक तो तुमको आ जाना चाहिए। ओके, अब तुम्हारे पास मात्र सिर्फ 6 महीना है, तो अब तुमको डायमेंशन निकालने आ जाना चाहिए, याद रखना। ओके, तो इसका डायमेंशन क्या होगा ये तुमको कमेंट करके बताना है कि भाई व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? बात समझ में आ गया? समझ में आया भाई न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कैसे डिफाइंड होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? एवरीवन पक्का? चलो
इसके आगे की कहानी देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज स्टोक्स लॉ। ओके, तो भाई स्टोक्स ने भी अपना लॉ बनाया, बराबर, वो भी सेम विस्कस फोर्स के लिए था, बट वहां पे एक स्पेशल कंडीशन था, एंड दैट स्पेशल कंडीशन इज फॉर स्पेरिकल बॉडी। वहां पे जो भी डिफाइन है वो किसके लिए डिफाइंड है? स्पेरिकल बॉडी के लिए डिफाइंड है। ओके, सो यहां पे जो स्टोक्स लॉ है ये भी है किसके लिए? ये भी स्पेशली हमारा विस्कस फोर्स है, बट ये मात्र डिफाइंड है सिर्फ स्पेरिकल बॉडी के लिए। ओके, तो मान लो कि मेरे पास कोई स्पेरिकल बॉडी है, इफ एनी spherical body, if any spherical body, okay, is falling in a viscous fluid, is falling in viscous fluid, okay, अगर कोई स्पेरिकल बॉडी है और वो स्पेरिकल बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड में फॉल हो रहा है, तो वहां पे जो विस्कस फोर्स लगेगा, देन द विस्कस फोर्स इज गिवन बाय, तो वहां पे हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV। इसका डेरिवेशन फिलहाल हमारे पास नहीं है, तुम्हारे बुक में भी नहीं है और हमारे बोर्ड्स में पूछा नहीं जाता। हाँ, डायरेक्टली हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज F इज इक्वल्स टू विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू दैट इज 6 पाई ईटा RV, वेयर ईटा इज, जो तुम्हारा ईटा है दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, वेयर R इज नथिंग बट, देखो ना, अब स्पेरिकल बॉडी है भाई, जाहिर सी बात है ना, ये बहुत लोग को कंफ्यूज हो जाता है। न्यूटन्स लॉ और स्टोक्स लॉ में ना कंफ्यूजन बहुत होता है, कहीं पे भी कुछ भी लगा देते ना। स्टोक्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब ये शब्द तुमको यहां पे दिखे, याद रखना, ये शब्द बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड स्पेरिकल बॉडी। अगर वो स्पेरिकल बॉडी है तो ही स्टोक्स लॉ लगाना, अगर वो स्पेरिकल बॉडी नहीं है, कोई जनरल बॉडी है, कुछ और है, तो तुम लोग ये लगा दो, क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ लगा दो। अगर स्पेरिकल बॉडी है, वो स्पीयर है, कोई बॉल है, वो पानी के अंदर अगर डूब रहा है, तो ही तुम लोग स्टोक्स लॉ अप्लाई करो। ओके, तो दैट्स व्हाई यहां पे R है ना, वेयर R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दैट बॉडी। भाई R क्या रहेगा? रेडियस ऑफ दैट बॉडी। एंड व्हाट इज V? भाई V मतलब वो जिस वेलोसिटी से फॉल हो रहा है, मतलब जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है उस बॉडी के अंदर, इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, मतलब जिस वेलोसिटी से वो फॉल कर रहा है उस फ्लूइड के अंदर, वो वाली वेलोसिटी बोलते हैं इसको। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। समझा? व्हाट इज स्टोक्स लॉ? स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल भाई जब बॉडी क्या रहे? स्पेरिकल रहे। ओके, और स्पेरिकल रहेगा, तुमको अगर ईटा दिया हुआ है, ईटा इज नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर R दिया हुआ है दैट इज रेडियस ऑफ दैट बॉडी, एंड V दिया हुआ है दैट इज वेलोसिटी, कि भाई किस वेलोसिटी से उस पानी के अंदर या फिर उस लिक्विड के अंदर या फिर किसी फ्लूइड के अंदर जा रहा है, तो तुम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तुमको विस्कस फोर्स मिल जाएगा। याद रखना है, ये विस्कस फोर्स है, ये कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, दिस इज द विस्कस फोर्स। ये तुम्हारा विस्कस फोर्स है। क्लियर? कहानी समझ में आई? समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, भाई ये तुम्हारा न्यूटन्स लॉ की कहानी है, ये तुम्हारा न्यूटन्स लॉ है, ये भी तुमको विस्कस फोर्स देता है। अगर हम लोग देखने जाए, दिस इज ऑल्सो विस्कस फोर्स। ध्यान देना, ये तुम्हारा विस्कस फोर्स ही है, बट यहां पे कब, ये कब अप्लाई करना है? जब तुमको एरिया दिया रहा है किसी लेयर का, तुमको वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया रहा है, तो एप्लीकेबल है। ओके, अगर कोई स्पेरिकल बॉडी बोल लिया तो स्पेरिकल बॉडी के लिए तुम्हारे पास यही कहानी है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेरिकल बॉडी, विस्कस फोर्स किसके लिए? स्पेरिकल बॉडी के लिए। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? समझ में आ गया व्हाट इज स्टोक्स लॉ? कभी कभी 1 या 2 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने बताया ये चीज। ओके, चलो, सो यहां पे कहानी खत्म करते हैं आज, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सारा थियरी टॉपिक है, तो आज थियरी टॉपिक खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ना वी विल डिस्कस द डेरिवेशन। हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन, हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल का डेरिवेशन। ओके, अब ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वो जो डेरिवेशन का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए लगते हैं, ये लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करते। हाँ, ऑब्वियसली थियरी टॉपिक है, 1 या 2 मार्क के जो क्वेश्चन है वो यहां से जरूर पूछे जाते हैं। ओके,
तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, अच्छे से हो जाएगा। ओके, टर्बुलेंट वेलोसिटी, टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो, इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन आने का चांसेस होता है, तो वो अच्छे से याद कर लो, वो तुमको कहीं ना कहीं 2 मार्क्स दे देगा। ओके, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो इस टॉपिक से आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो तुम लोग पढ़ सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन? ओके, चलो। तो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना है। ओके, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने कलीग्स दोस्तों को शेयर कर दो, बहुत सारा शेयर कर दो। ओके, उनको बताओ कि भाई 11th 12th साइंस कॉमर्स सारा सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, सारा, हर एक, पूरे बोलते हैं ना, हर एक चीज तुमको एक जगह उठा के मिल गई, दैट इज जेआर कॉलेज। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर दो, मैंने दिया हुआ हैंडल। ओके, चलो, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।